Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if fx is equal to 3 for x less than 0 and 2x plus 1 for x greater than 0. Now let's see the options. Option A, both fx and f mod x are differentiable at x is equal to 0. Option B, fx is differentiable but f mod x is not differentiable at x is equal to 0. Option C, f mod x is differentiable but fx is not differentiable at x is equal to 0. And option D, both fx and f mod x आर नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं. इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एफ एक्स हमें गिवन है और हमें बताना है कि किस टाइप का फंक्शन हमें एफ एक्स ये गिवन है यहाँ पर. तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट mod x is a continuous function. तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास मॉड जो होता है बेसिकली एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है. तो हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम f0 माइनस देखें तो ये क्या होगा. तो 0 से लेस देन के x लेस देन 0 के लिए हमारे पास क्या है fx, ये है 3. और ग्रेटर देन के लिए क्या है f0 ग्रेटर देन 0 प्लस. तो यहाँ से ये हमारे पास f ग्रेटर देन 0 के लिए है ये 2x प्लस 1. तो यहाँ पर x की जगह 0 आएगा और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1. तो यहाँ से अगर हम देखें तो f0 माइनस जो है वो नॉट इक्वल है f0 प्लस के. तो इसका मतलब क्या हुआ कि fx इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. और हम जानते हैं कि अगर एक फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा. तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा fx पर. अब अगर हम बात करें मॉड x की तो बेसिकली हमारे पास जहाँ पर x है वहाँ पर मॉड आ जाएगा. तो अब अगर हम देखें तो fx क्या होगा हमारे पास f mod x बेसिकली. तो ये होगा 3 for x लेस देन 0 और 2 mod x प्लस 1 for x ग्रेटर देन 0. अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये जो मॉड है बेसिकली ये किस में ओपन होगा, ये हमारे पास प्लस में ही ओपन होगा. तो f mod x क्या आ जाएगा, ये यहाँ से हमारे पास आएगा 3 for x लेस देन 0 एंड 2x प्लस 1 for x ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास सेम फंक्शन बन रहा है यहाँ. तो fx जो हमारे पास fx था वही क्या आया है, mod x आया है. तो हम क्या कहेंगे कि fx क्या आ गया यहाँ पर, f mod x. तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो f mod x भी होगा वो भी बेसिकली क्या शो करेगा यहाँ पर, सेम एज इट इज़ fx वाली प्रॉपर्टी ही शो करेगा बिकॉज ये दोनों सेम इक्वल आए हैं हमारे पास. तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये जो दोनों ही फंक्शन हैं ये डिफरेंशिएबल नहीं होंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.